देखो, एक नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझा कर लिखना है। द्विघात मतलब होता है जिसका घात मतलब क्या, पावर दो हो। जैसे x, अगर हम लोग x लिखते हैं तो इसका पावर क्या समझते हैं हम लोग, इसका पावर 1, ऐसे हम लोग सजाते हैं, ठीक है। वही x प्लस 2 लिखे, अगर इस तरह कोई लिख रहे हैं हम लोग, जैसे लिखते हैं x प्लस 2 तो इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे कि इसका x का पावर जो है वो 0 है और ये x का पावर 1 है, उसी में अगर ऐड कर दे x का पावर 2 तो ये हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें पावर क्या हो रहा है, जुट रहा है, ठीक है। पावर 2 है यानी स्क्वायर है, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसी तरह तो हमको सम दिया हुआ है, सम में क्या है देखते हैं। एक नंबर में दिया हुआ है एक का एक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 2। बोला द्विघात बहुपदी है, समझा कर लिखना है। तो द्विघात बहुपदी कैसे है वो तो बता दिए अभी। तो द्विघात इसमें पावर है मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये द्विघात हो जाएगा, इसको जस्ट क्या लिख देंगे, बहुपदी है। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देख लेंगे, 2 नंबर में क्या दे दिया हुआ है, 7x का पावर 5 माइनस x और x प्लस 2। ये अगर समीकरण को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x का पावर 7x का पावर 5 माइनस इसको इंटू कर लेंगे तो x में x से इंटू करेंगे x स्क्वायर और ये माइनस का 2x, ठीक है। इसमें पावर देखो क्या हो जा रहा है, पावर 5 आ जा रहा है, तो ये तो द्विघात समीकरण हो नहीं सकता है। होगा क्या, नहीं होगा बिल्कुल, तो ये लिख देंगे। वैसे सम में हमको बोला है कि जो द्विघात समीकरण है उसी को लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहुपदी व्यंजक नहीं है। वैसे इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि द्विघात जो है उसी को सिर्फ लिखना है। वैसे 3 नंबर में क्या दिया हुआ है इसी का देखते हैं, 2x और ये x प्लस का 5 प्लस 1, ठीक है। इसको भी इंटू कर लेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर और 2 से 5 में इंटू करेंगे, 5 2 या 10 x और ये प्लस का 1। देखो एक समीकरण में बट गया, ये द्विघात समीकरण होगा, द्विघात बहुपदी व्यंजक है। द्विघात होता है एक समीकरण में बैठाते हैं हम लोग, कौन सा समीकरण में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ठीक है। ये एक समीकरण में हमको बैठना चाहिए, ठीक है। यहां पर x का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर x का मान कभी भी क्या, 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही 4 नंबर में क्या दे दिया हुआ है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, 2x
-1 दिया हुआ है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है। वैसे इसका जरूरत भी नहीं था, फिर भी हम लोग लिख दिए। दो नंबर हम लोग देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं एवं ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये समीकरण एक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, और यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर देकर हम लोग काट देते हैं, इसका मतलब होता है कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोला वही है कि निम्नलिखित जो समीकरण दिया हुआ है उसमें कौन इस फॉर्मेट में सजेगा, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो 2 का हम लोग 1 नंबर सम ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x -1 1/x 6, यही है ना सम। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये x माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस का पहले ये उतार लेते हैं, ये 6 और ये माइनस का 1 है, बराबर का उस साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 1। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे x, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं हम लोग। 1 से अगर x में भाग देंगे तो कितना होगा, x ही आएगा, और x से x में इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर। वैसे ही x से x में भाग देंगे, एक बार कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो जाएगा 7x। एक्स स्क्वायर इसको लेकर चलेंगे -7x। देखो सेम इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं ये। ठीक है, यहाँ पर x के साथ वहां पर a है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होने का मतलब हम लोग 1 तो मानते हैं ना, इसके साथ 1 गुना है, और 1 में हम लोग x से अगर गुना करें एक्स स्क्वायर से तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए, और ये सेम फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये इस समीकरण में क्या हो रहा है, बोला गया है कि इस रूप में है कि नहीं वो देखना है, तो ये इसी रूप में है, तो यही क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग क्या, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में है। ठीक है, इसी तरह बाकी का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन इस फॉर्मेट में है, और अपना कंप्लीट कर लेंगे। असुविधा होने से बता देंगे। देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर, बोला समीकरण एक्स क्यू माइनस एक्स का पावर 6 माइनस एक्स क्यू माइनस 2 बराबर 0 चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है। ठीक है, एक्स का पावर 6 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 बराबर 0, ये किस चर के लिए क्या करना होगा, द्विघात समीकरण तैयार होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यू का स्क्वायर, क्योंकि द्विघात हमको चाहिए ना, द्विघात में उसका पावर क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, और ये भी एक्स क्यू टू इक्वल टू 0। तो देखो अगर हम लोग x का पावर 3 कर देते हैं, x का घात अगर हम लोग 3 कर देते हैं, तो क्या द्विघात समीकरण में ये हो जाएगा ना।
एक्स 6 है तो 3 करेंगे इसका पावर, तभी तो 2 से इंटू करेंगे घात के लिए, तब जाकर होगा। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखे तो ये घात थोड़ी होगा, द्विघात कभी होगा नहीं, होगा ना, इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो एक्स का पावर क्यू अर्थात लिख सकते हैं एक्स का घात 3 होने से ये समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। a-2 ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है लाइक के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, इसमें बताया गया है ये समीकरण में किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है पहले तुम लोगों को बताया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 ये होना चाहिए, और ए का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए इसमें, तभी जाकर वो द्विघात समीकरण में हो पाएगा, ठीक है। ये चीज तो बताया गया था ना। तो हमारा जब ये समीकरण है तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a-2 ये इंटू में ना है इसके साथ, तो इसके बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, a का मान, ये माइनस का ब्रैकेट ये बराबर का उस साइड जाएगा तो 2 चेंज हो जाएगा ना, प्लस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का मान 2 होने से द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो a का मान जब अगर a का मान 0 होगा, 2 होगा यहाँ पर, तो द्विघात समीकरण ये नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा वो भी तो देख लेना होगा ना, इसलिए हम मेरा आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसको समझ लो कि कैसे, ये पूरा समीकरण को दिखा देते हैं हम, a-2 x का स्क्वायर और ये 3x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में बनाना नहीं है, एग्जाम में इतना तक ही बनाना है, ठीक है, ये हम समझा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे 0 होगा और समीकरण क्यों नहीं बनेगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा सब कि a का मान 2 आ गया, लेकिन कैसे, अभी तो इतना सारा बचा हुआ है, बनेगा क्यों नहीं, हम तो बनाएंगे। अब तुम लोग अलग चीज है, हम लोग a का मान निकाले क्या है 2, तो a की जगह पर हम लोग 2 बैठा लेंगे पहले, 2। तो ये कट जाएगा ना, कटेगा तो क्या बचेगा 0, देखो इंटू में आ जाएगा। और यही चीज तो हम मना किए थे यहाँ पर कि a का मान क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a का मान तो 0 आ रहा है, तो जब 0 आ जाएगा तो क्या ये तो समीकरण बनेगा, 0 में x से गुना करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 3 प्लस का x
तो हम लोग 0 तो लिखेंगे नहीं, ये तुम्हारा आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। ये तुम्हारा इसका सॉल्व है पूरा। अगर a का मान 2 रखने पर द्विघात नहीं होगा, जानना होगा किस रीजन से, क्यों नहीं होगा, तो ये सॉल्व है पूरा, देख लेना कि हाँ इस रीजन से a का मान 2 होगा तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग 2 नंबर देखते हैं, 4 का 2 बोला है x बटा x 4 माइनस एक्स बराबर 1/3। ये समीकरण एक दे दिया हुआ है, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले ही कंडीशन दे दिया हुआ है, x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और x का मान 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन दे दिया हुआ है और इसको बोला है कि द्विघात समीकरण में बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इंटू करेंगे, क्या होगा, ये 3x² और ये 4 माइनस का x, ये 3x², इस सबको इधर लेकर चलेंगे तो माइनस का ये प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर, तो ये द्विघात समीकरण में तो लिख दिया हम लोग, उसके बाद क्या होगा, लिखने पर x का गुणांक कितना मिलेगा, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना मिल रहा है, x के साथ कितना गुना है, अभी तो बताया थोड़ा देर पहले कि x में 1 से गुना करेंगे तो इसका कोई मान नहीं होता, x ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो x में यहाँ पर गुना कितना है, 1, तो हम लोग x का गुणांक क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा x का मान, आंसर, ठीक है। देखो इसको 4 का 3 नंबर, ये समीकरण में भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। तो लिखते हैं, ये 3x² प्लस का 7x प्लस 23, ये इंटू कर लेंगे, क्या होगा, x², इससे इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, x से 3 में कर देंगे इंटू 3x, फिर 4x इंटू करेंगे 4x, और 4 से 3 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 12, और ये 2, ये 3x² प्लस 7x 23, और ये x², ये दोनों प्लस का है, जुटेगा, प्लस का 7x, और ये दोनों 14 हो जाएगा, ये 3x², ये माइनस का आ जाएगा ना x² प्लस का 7x, ये इधर लेकर चलाएंगे माइनस का 7x 23, और ये माइनस का 14, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा ना, घटेगा ये 2x² प्लस का 9 0। देखो जहां तक हमको पता था, हम क्या बताए थे, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, यही ना बोले थे, और a का मान हमेशा क्या बताए थे, 0 नहीं होना चाहिए, यही बताए थे। तो ये का मान तो यहाँ 0 नहीं है, तो 2x² हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू x प्लस का 9 0, ठीक है। क्योंकि इस पूरा सवाल में क्या था, x था ना, यहाँ पर 0 आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। बस यही द्विघात समीकरण के रूप में बताना था, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिख लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस का, फिर देख लो फटाफट एकदम, x³ ये 3x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर, और ये 2 का क्यू हो जाएगा
ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में इसको हम लोग सेट करेंगे और ये सेकेंड वाले को इंटू कर देंगे, क्या होगा x³ तुम लोगों को, चलो देखो क्या हो जाएगा, ये x³ प्लस का ये इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x²। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12x और ये 8x³ ये हो जाएगा x³ ये 6x² प्लस का 12x 8, और ये सबको भी इधर ही लेकर चले आएंगे तो ये माइनस का x³ 0, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा 6x², ये हो जाएगा 13x प्लस का 8 बराबर 0। हमसे पूछा है कि x² x और x का पावर 0 के गुणनांक कितना है। ठीक है, तो x² का गुणनांक कितना हो जाएगा का, x² के साथ कितना गुना है 6, तो ये 6 हो जाएगा। x का गुना कितना हो जाएगा, x के साथ कितना है 13 और x का पावर 0 का गुणनांक, अभी इसके पहले बताया है कि सजाए थे ना कि x² ऐसे रहे, x रहे और प्लस का 2 या 1 रहे तो इसका पावर 1 होता है, इसका पावर क्या होता है 0 होता है, तो x का पावर 0 मतलब इसका मान क्या होगा 8। ठीक है।